સમાચાર જોઈએ વિસ્તારથી। એલએસીનો વોર ઝોન TV9 પર એક્સક્લુઝિવ જોવા મળશે। એલએસીનો વોર ઝોન લાઇન ઓફ કંટ્રોલ પરથી તમને એક્ચ્યુઅલ ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ પણ જોવા મળશે। TV9 ના ડિફેન્સ રિપોર્ટર સુમિત ચૌધરીએ એ જગ્યાએ પહોંચ્યા જ્યાં અત્યાર સુધી કોઈ પણ ચેનલ નથી પહોંચી શકી। ફોરવર્ડ પોસ્ટ પર હિન્દુસ્તાનના સૈનિકો 24 કલાક વોર ઝોનમાં તૈનાત હોય છે, ત્યારે TV9 ફ્રન્ટ લાઇન પર પહોંચનાર પ્રથમ ટીવી ચેનલ છે। ફાઇટર્સના ટેક ઓફથી લઈને લેન્ડિંગ સુધીની તમામ એક્સક્લુઝિવ તસવીર TV9 પર બતાવી રહ્યા છે। અપાચે હોય, ગ્લોબલ માસ્ટર હોય કે સુખોઈ, તમામ ફાઇટર્સ પ્લેનના એક્સક્લુઝિવ દ્રશ્યો જોવા મળશે। તમને બતાવીએ કેરિયર એરક્રાફ્ટ ગ્લોબ માસ્ટરની આ તસવીરો। TV9ના ડિફેન્સ સંવાદદાતાએ એ સ્થળે હાજર હતા જ્યાંથી ગ્લોબલ માસ્ટરે ઉડાન ભરી અને પછી લેન્ડિંग પણ કરવામાં આવ્યું। इलाकों के अंदर ना सिर्फ आपके फाइटर एयरक्राफ्ट बल्कि ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। आज मैं आपको जो नजारा दिखाने जाऊंगा ये आपने 2013 में एक बार देखा होगा दौलत बेग ओल्डी की तरफ, और आज मैं आपको दोबारा से ये नजारा दिखा रहा हूं और ये बताऊंगा कि आखिरकार किस तरीके से ये ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज में बने रहते हैं। मेरे पीछे अगर आप देख रहे हो तो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आपको थोड़ा पूरा नजारा दिखाए। C-17 आप देख पा रहे होंगे और ये अब यहाँ पर फॉरवर्ड लोकेशन पर लैंड करने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, कई 100 टन चीजें ये लेकर लैंड कर सकता है यहाँ पर। ये टेक्टिकल आप कह सकते हैं कि हमारी जो सबसे ज्यादा मजबूती है ये वही है। ये नजारा एक बार फिर आप कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे और आपका दिल देखकर सच में आपको खुशी होगी कि हमारी वायुसेना इस तरीके से काम करती है। आप देख पा रहे होंगे और ये एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट हमारी वायुसेना की सबसे बड़ी क्षमता है। इसने ही यहाँ के एरियाज में लगातार 2 महीने से हमारी आर्टिलरी गन, हमारे टैंक्स और दूसरे साजो सामान को इन फॉरवर्ड लोकेशन पे पहुंचाया, जिसको देखकर चीन भी चौंक गया। आज ये खास रिपोर्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं इन इलाकों से, जो आपको ये समझाने के लिए, बताने के लिए काफी है कि आखिरकार हमारी ट्रांसपोर्टर विंग क्यों इतनी मजबूत। दुनिया की सबसे बड़ी यानी दूसरी सबसे बड़ी ट्रांसपोर्टर विंग से हमारे पास C-17 ग्लोब मास्टर, जिसको हम कहते हैं कि अमेरिका से लिया था, और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज थी क्योंकि इसी के बाद हमारी क्षमताओं में कई गुना इजाफा हो गया। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इन्हीं के आ जाने के बाद हमारे पास कई ऐसी क्षमताएं हासिल कर ली कि इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज में हम यहाँ पर ना सिर्फ बने हुए हैं बल्कि अपने आप को और मजबूत करते जा रहे हैं। एरक्राफ्ट ग्लोब मास्टर सतत एलएसी पर सैन्य सामानी हेरफेर करे छे, जेना कारणे भारतीय सेनानी ताकत वधती जाय छे। आ ग्लोब मास्टर अनेक 100 टन माल सामानी हेरफेर करे छे। एलएसी पर गणतरीना समयमां वारंवार तेनी हेरफेर पण जोवा मळी। अभी आपने देखा कि C-17 अभी यहाँ पे लैंड किया और कुछ ही देर के बाद अब ये रसद पहुंचाने के बाद या साजो सामान पहुंचाने के बाद एक बार फिर यहाँ से उड़ान भरता हुआ, और मेरे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से अब लगातार कई 100 सॉर्टीज यहाँ पर फॉरवर्ड लोकेशंस में की जा रही है। और खास बात यह कि भारत ने करीबन 72 घंटे का टाइम रखा है चीन पर नजर रखने के लिए, और ये चीन पर नजर रखने के लिए अपने तैयारियों के लिए भी, क्योंकि अगर चीन दोबारा से 15 तारीख की कोई गुस्ताखी करता है तो उसको जवाब दिया जा सके। ये मैंने आपको तस्वीर दिखाई कि इस फॉरवर्ड लोकेशंस में लगातार हमारी डिप्लॉयमेंट उसी तरीके की है जिस तरीके से पहले थी, लेकिन हम अभी भी ये बात कह रहे हैं कि चीन अगर पीछे हटेगा तभी भारत उससे बातचीत करने के लिए राजी होगा। और यही वजह है कि हमारी यहाँ पर तैयारियां अभी भी उसी तरीके की हैं जिस तरीके से पिछले 2 महीने से चल रही है। C-17 को आपने देखा लैंड करते हुए और यहां से दोबारा से टेक ऑफ करते हुए। ये दोनों चीजें आपके जानने इतनी जरूरी है क्योंकि आप समझ पाएंगे कि आखिरकार इन दोनों का महत्व क्या है। पहला ये कि रसद, साजो सामान, आर्टिलरी गन और शेल्स को यहां पर पहुंचाना फॉरवर्ड लोकेशन पर, उसके बाद यहां से टेक ऑफ करना। और लगातार ये एयर ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट देश भर के अलग अलग बेसिस से उड़ान भर रहे हैं और यहां पर इन हाइट्स पर 11,000 से 14,000 फीट की ऊंचाई पर लगातार पहुंच रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि हमारी फोर्सेस को इतना मजबूत कर देना कि चीन दोबारा से 15 तारीख की कोई गुस्ताखी ना कर पाए। હવે તમને સુખોઈ Su-30 એરક્રાફ્ટની તાકાત બતાવીએ। તમને બતાવીશું કે કેવી રીતે 11,000 ફૂટની ઊંચાઈ પર સુખોઈ Su-30 24 કલાક નજર રાખે છે। ભારતીય વાયુસેનાની આ તાકાત સામે ચીને ઝૂકવાનો વારો આવ્યો છે।
इस फॉरवर्ड लोकेशन से मैंने आज आपको कई तस्वीरें दिखाई, लेकिन अब थोड़ी देर में जो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा वो शायद आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आज मैं आपको इसी फॉरवर्ड लोकेशन पे हमारे सबसे फॉरवर्ड, सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट यानी सुखोई को उतरते दिखाऊंगा। जी हाँ, Su-30 जिसको हमने रशिया से लिया था, और ये हमारे सबसे लार्जेस्ट, आप कह सकते हैं कि हमारी स्क्वाड्रन जो है वो इसी की Su-30 के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इसमें ब्रह्मोस मिसाइल लगे, यानी दोनों की जो ब्रह्मोस मिसाइल है दोनों हमने रशिया के साथ मिलकर बनाई, और ये एयरक्राफ्ट भी रशिया का ही। और अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये एयरक्राफ्ट यहाँ पे टच डाउन करेगा और यहाँ से उड़ान भर लेगा। आप सोच रहे होंगे इतना महत्वपूर्ण क्योंकि टच डाउन करेगा। आपने उड़ते हुए देखा और आप समझ गए होंगे कि आखिरकार ये एयरक्राफ्ट यहाँ पे टच डाउन करके आगे निकल गया। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन लोकेशंस के ऊपर आपके जो एयरस्ट्रिप्स होती हैं बहुत छोटी होती है, लेकिन भारत ने पिछले कई सालों में ये कैपेबिलिटी भी अपनी यहाँ बना ली है। आज मैंने आपको फॉरवर्ड लोकेशन से सभी ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट दिखाए, और अभी मैंने आपको दिखाया था Su-30 जिसको हमने रशिया से लिया था, और अभी भी हम 12 नए एयरक्राफ्ट लेने वाले हैं रशिया से। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि लार्जेस्ट स्क्वाड्रन है भी हमारे पास Su-30 की, और इसको खासतौर पे चीन की डोमिनेंस में हमें अगर इसे कंपेयर करें तो चीन के J-17 J-20 से सबसे ज्यादा ये एडवांस है। यानी चीन को पता है कि जब तक Su-30 जैसे एयरक्राफ्ट भारत की वायुसेना के पास है वो हमारा कुछ नहीं कर सकता। यही चीजें आज मैंने आपको यहाँ से दिखाई, और तस्वीरें आपने देखी होंगी टच डाउन करते हुए यहाँ फॉरवर्ड लोकेशन से। ये एयरक्राफ्ट यहाँ से उड़ान भर के आगे निकल गया। હવે તમને સવાલનો જવાબ આપીશું કે LAC પર કઈ રીતે ભારત ચીન કરતા વધુ તાકાતવર છે અને કેમ ચીન પણ ભારતીય વાયુસેનાની તાકાતથી ગભરાય છે। अभी आपने देखा कि Su-30 को यहाँ पर टच डाउन करते हुए, और मैं आपको बता रहा हूँ कि इन फॉरवर्ड एरिया में लगातार एयरक्राफ्ट इसी तरीके से टच डाउन कर रहे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स हो चाहे वो दूसरे एयरक्राफ्ट हो। और अभी थोड़ी देर में फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसी तरीके का एक और एयरक्राफ्ट आपको नजर आएगा यहाँ पर टच डाउन करते हुए। दरअसल एयरक्राफ्ट को टच डाउन करने की जरूरत क्या पड़ती है, या फिर यहाँ पर हम अपनी एयर डोमिनेंस क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि चीन को यह भी बताना है कि हम पिछले 1962 के भारत नहीं है। और Su-30 या फिर MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट यहाँ फॉरवर्ड लोकेशन में लगातार बने हुए हैं, और यही वजह है कि मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि चीन को जब हम चेतावनी देने की कोशिश करते हैं तो ये तस्वीरें उसके लिए महत्वपूर्ण है। एक बार फिर देखिए और ये बात मैं आपको इसलिए भी समझा रहा हूं क्योंकि इन फॉरवर्ड लोकेशंस में 11,000-14,000 फीट की ऊंचाई पर यहां पर इस तरीके से एयरक्राफ्ट को डोमिनेट करना बहुत मुश्किल होता है। और चीन ये बात जानता है कि भारत ने पिछले कई समय से ये अपनी कैपेबिलिटीज को बना लिया है। यही वजह है कि ना सिर्फ Su-30 हो, मिग हो, मिराज हो, जैगवार हो, सभी एयरक्राफ्ट यहाँ पर फॉरवर्ड लोकेशन पे बने हुए, और इनका मकसद, इनका काम सिर्फ और सिर्फ चीन को ये चेताना है कि अगर 1962 वाली गलती चीन ने दोबारा से की तो भारत उसको जवाब देने के लिए इन फॉरवर्ड लोकेशन से पूरी तरीके से तैयार है।